स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। हमारा आज का विषय है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेष्य और प्रविशेषण का अभ्यास। यहाँ पर हमने कुछ वाक्य तैयार किए हैं तो उनके ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, सर्वनाम, विशेष्य और सार्वनामिक। तो हमें पता है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आंसर ख इसका सही ऑप्शन होगा। सर्वनाम के भेद होते हैं कितने? 4, 3, 6, 5। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था वीडियो में। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं कितने? 2, 3, 4, 5। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं, जो कर्ता के साथ अपनापन दिखाते हैं उनको कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। स्वयं, मुझे, उसे, जिसे। तो स्वयं तो यहाँ पर खुद निजवाचक सर्वनाम है, मुझे यहाँ पर उत्तम पुरुष में है, उसे यहाँ पर अन्य पुरुष है। तो उसे और जिसे यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा, उसे और जिसे का आपस में संबंध है। तो ऑप्शन ग सही ऑप्शन होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए। कोई, कुछ, अपने आप, क्या। यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। इन्हें, तुम्हें, किन्हें, हमें। तो इन्हें यहाँ पर निश्चयता का बोध करा रहा है, तो इन्हें यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। का इसका सही आंसर है। अब यहाँ पर एक रिक्त स्थान दिया गया है। दिल्ली घूमने गए। उत्तम पुरुष में हमने यहाँ पर सर्वनाम फिल करना है, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमें यहाँ सर्वनाम फिल करना है। तुम, हम, वे, कुछ। उत्तम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम होगा हम, तो हम यहाँ पर सही आंसर होगा। हम दिल्ली घूमने गए। गा इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, संख्यावाचक सर्वनाम नहीं होता। ये होता है विशेषण। तो संख्यावाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहा जाता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं शब्द, उनको कहा जाता है प्रविशेषण। तो ख इज द करेक्ट आंसर। इसका ख ऑप्शन सही होगा। बहुत काला व्यक्ति जा रहा है में काला है क्या? आपको पता है व्यक्ति क्या है? संज्ञा। और उसकी विशेषता क्या है? काला। तो यहाँ पर काला शब्द होगा विशेषण। एक अति सुंदर लड़की में अति क्या है? अब देखिए, लड़की क्या है? संज्ञा। सुंदर क्या है? विशेषता। और विशेषता की भी क्या विशेषता है? अति। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। थोड़ा पानी लाओ में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। अब संकेत तो यहाँ थोड़ा शब्द कर नहीं रहा, तो संकेतवाचक तो बिल्कुल नहीं है। कोई गुण भी नहीं है, तो गुणवाचक सर्वनाम भी नहीं है। थोड़ा पानी, पानी क्या है? पदार्थ। और जो किसी वस्तु या पदार्थ की मात्रा का बोध कराता है उसे कहा जाता है परिमाणवाचक विशेषण। और जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है उसे कहा जाता है संख्यावाचक। तो यहाँ पर पानी क्या है? पदार्थ। तो परिमाणवाचक सर्व विशेषण यहाँ पर ये सही होगा। ख इसका सही आंसर है। कई आदमी दरवाजे पर हैं। कई में विशेषण है
अब संकेतवाचक विशेषण भी नहीं है, परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु या पदार्थ नहीं है। गुणवाचक विशेषण भी नहीं है, कोई विशेष मतलब उसका गुण की बात नहीं हो रही। अब संख्यावाचक विशेषण इसमें होगा, क्योंकि यहाँ पर आदमी यानी कि संज्ञा की संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। घ इसका सही आंसर होगा। तो ये था आज का विषय हमारा अभ्यास। आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा। धन्यवाद।